मिल रही है आपकी बिहार को मदद की ज़रूरत है? ये तो कई मर्तबा मतलब कई मौक़ों पर हमने कहा है कि हमारी वित्तीय स्थिति कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी उतनी ही सही है कि केंद्र सरकार को जो मदद करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। और दूसरी बात है कि बिहार जैसे प्रदेश को, और बिहार उदाहरण है आज दो चीज़ों की। एक तो कम प्राकृतिक संसाधनों के लिए गरीब प्रदेश है, यहाँ कोई खान खदान समुद्री किनारा नहीं है। और दूसरी बात है कि हमने अपने प्रशासनिक दक्षता का परिचय देते हुए सीमित संसाधनों में भी हम देश के सबसे तेज गति से चलने वाले प्रदेशों में शुमार होते हैं। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो विकसित प्रदेश जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, हम आज गति के मामले में उनको टक्कर दे रहे हैं। ये तो हमारी प्रशासनिक कुशलता और दक्षता का परिचायक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें विशेष सहायता मिलनी चाहिए। तो विशेष सहायता की बात तो दूर, जो उनकी कमिटेड लायबिलिटी है, जो उनसे देना संवैधानिक व्यवस्था के तहत अनिवार्यता है, वो भी पैसा नहीं मिलता है। हमने कहा है चाहे समग्र शिक्षा योजना का हो, वृद्धजन पेंशन योजना का हो, किसी योजना में जो केंद्र की राशि आनी होती है वो आती नहीं है समय पर। तो ये तो हो ही रहा है। जब आप सर बीजेपी के साथ थे तो केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं बिहार में चल रही थी उस समय काफ़ी तेजी देखी जा रही थी। अभी आपको लगता है कि आप लोग गठबंधन से जब अलग हुए हैं तो उसका असर बिहार में जो विकास कार्य जो केंद्र सरकार की तरफ से है उसमें कुछ ठहरा हुआ है? नहीं, देखिए, देरी तो पहले भी होती थी। जब से सरकार, केंद्र सरकार का अब दूसरा पक्ष भी सामने आ रहा है कि अलग अलग विभागों की जो योजनाएं हैं उसमें जो केंद्र सरकार की धारिता बनती थी, जो उनकी देयता थी, वो लगातार घटा रहे हैं। जो पहले 90-10 का अनुपात होता था, बाद में 75-25 का अनुपात हो गया, उसके बाद 60-40 का अनुपात हो गया, उसके बाद 50-50 का अनुपात हो गया। इस तरह से केंद्र सरकार अपने दायित्वों से लगातार मुकरते और सिकुड़ते जा रही है। यह तो सब पूरा देश देख रहा है। हमसे पूछते हैं तो ये बात ऐसे ही आप ही लोग के माध्यम से बात फैल जाती है। एक कारण या एक लक्षण बता दीजिए कि कहाँ मर्जर की बात है। जब दोनों दल आपसी समझदारी के साथ महागठबंधन में शामिल हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर महागठबंधन की सरकार अच्छे से चला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बहुत लोगों को ये बात न पच रही है न रास आ रही है। तो कुछ तो शगुफा छोड़ेंगे। तब हो रहा है कि मर्जर हो रहा है। उसमें भी एक बड़े नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि जदयू के बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं बीजेपी में आने के लिए। जदयू के लोग इतने अज्ञानी तो नहीं हैं कि बीजेपी में अगर जाना होगा तो आज के डेट में तो मोदी जी किस हैसियत में? मोदी जी की अपनी जगह तो सुरक्षित है नहीं, तो दूसरे के लिए क्या जगह बनाएंगे? तो अगर बीजेपी में कोई जाना भी चाहेगा तो इतना तो स्पष्ट है ना कि आज के तिथि में वो मोदी जी से संपर्क नहीं करेगा, किसी दूसरे से कर सकता है।
जदयू का आदमी इतना ना समझ नहीं होता है, और यही अपने आप में संतोषजनक प्रमाण है कि ये सब ख्याली पुलाव है। अब मोदी जी भी बेरोजगार बैठे हैं, तो कुछ कुछ वो भी अपना चलाते रहते हैं। कोई पूछे तो दे जे आपसे कौन संपर्क में है। लेकिन एक चीज जो उन्होंने कहा है वह भी गौर करने लायक है। रिलायंस हो या एनडीए हो, सुशील मोदी भी कह रहे हैं कि कमल खिलाता है। अब तो चिराग पासवान भी प्रचार में उतर गए, कैसे देखते हैं? ये कम से कम सुशील मोदी इतना तो हिम्मत दिखाए कि बीजेपी से के किसी नेता से बड़ा नेता वो चिराग पासवान को मान रहे हैं। मैंने बीजेपी के सारे नेता घूमे, तब तक मोदी जी को जीत पक्की नहीं लग रही थी, और चिराग पासवान आ गए तो अब जीत पक्की हो गई। तो जीत पक्की है कि कच्ची है ये तो बात की बात है, लेकिन मोदी जी ने तो इतना मान लिया कि बीजेपी के किसी भी नेता का चिराग पासवान के सामने कोई हैसियत नहीं है, जो जदयू का आरोप शुरू से लगता रहा था। ये तो मोदी जी ने उसकी पुष्टि कर दी। इतनी बात बड़ी साफ गोई से कह दी है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलने की उम्मीद आगे दिख रही है वो इसमें आना चाह रहे हैं। तो भाई ये तो चुनाव का समय आता है, तो ये सब तो जिसको जहाँ से बीजेपी के लोगों को जिनको टिकट नहीं मिलता है वो नहीं दूसरे दल में जाते हैं। तो ये तो सर ढेर सारे तो उदाहरण मौजूद हैं। तो इसलिए अगर टिकट नहीं मिलता है तो कोई इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। तो ये सब बात करना का मतलब ही होता है कि वैचारिक दिवालियापन। इसका क्या अर्थ आप सोचिए कि दोनों पार्टी, कोई कहता है मर्ज कर रहा है, कोई कहता है कि भगदड़ मच रहा है, कोई, और सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग जिस अनुपात में बातों को बढ़ा देते हैं कि गलत बात, अफवाह फैलाने वाले लोगों को बल मिल जाता है। तो ये सर बात यही होती है। तो सर ये साफ है कि जेडीयू और आरजेडी में मर्जर जैसी कोई बात नहीं है। कोई बात अभी कहाँ कोई बात है, न जेडीयू के लोगों ने कोई बात की है, न आरजेडी के लोगों ने कोई बात की है। जेडीयू और आरजेडी मर्ज कर रहा है, समझ लीजिए कि ये बात सबसे बेसी बीजेपी को पता है। इसी का अनुमान आप लगा लीजिए। हम कहें कि कल बीजेपी लोजपा में मर्ज कर रहा है, क्या मतलब हो? यही बात। कल बाई पोल है सर, दोनों पक्ष का दावा